नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं फिर वही पुस्तक आपके सामने लेके आया हूँ। पुस्तक का नाम है असुर लोकनायक कृष्ण। और इसमें इसके जो आज मैं लेख आपको देने वाला हूँ, वो लेख लिखा है रामेश्वर पवन ने। रामेश्वर पवन जी बहराइच के रहने वाले हैं और इस पुस्तक में उन्होंने अपना लेख जो दिया है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी इनके लेख का वीडियो आप सभी सुन चुके हैं कि कृष्ण जो थे वह जो बुद्धिज्म रीति रिवाज है, उस बुद्धिज्म रीति रिवाजों से जुड़े हुए एक लीडर थे, नेता थे। और उन्हें किस तरह से आर्य लोगों ने देवता बना दिया, भगवान बना दिया, इसी संदर्भ में जो आजकल इनका मैं लेख आपको सुनाने वाला हूं वह है ब्राह्मणों ने कृष्ण को भगवान क्यों बनाया। यानी कृष्ण भगवान नहीं थे और उन्हें भगवान कैसे बना दिया गया और किसने बना दिया गया, ये लिख दिया इन्होंने कि ब्राह्मणों ने कृष्ण को भगवान क्यों बनाया। तो कृष्ण की कथा को आगे महाभारत लिखकर और फिर श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तृत रूप से उल्लेख करने से एक बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि कृष्ण इतने सामान्य व्यक्तित्व के नहीं थे जितना कि ऋग्वेद में लिख दिया गया है। यानी कि ऋग्वेद में आपने पीछे हमारे वीडियो में देखा होगा कि कृष्ण को एक बड़ा मामूली व्यक्ति बताते हुए इंद्र के द्वारा मरवा दिया गया। और जब इंद्र के द्वारा इन्होंने ऋग्वेद में मरवा दिया, असुर कहलवा के मरवा दिया, वही कृष्ण आगे चल के इनका आराध्य कैसे बना, लेखक यही कहना चाहते हैं। तो महाभारत और पुराण आदि में कृष्ण की कथा तो बहुत विस्तृत है और उन्हें ब्राह्मणों ने ईश्वर का अवतार भी घोषित कर दिया, किंतु उनका ऐसा पुरोहितीकरण किया कि मूल निवासी स्वीकारने और न स्वीकारने दोनों ही दशाओं में स्वयं में आर्य ब्राह्मणों का दास बना रहे। यानी स्वीकार कर लेगा तब भी भाई अब तो उनके विष्णु का अवतार है, दास बन गया। अब दूसरा न स्वीकारेगा तब बेचारा छोड़ेगा कैसे, क्या स्पष्ट कहानी बताएगा। आज यही द्वंद्व हर व्यक्ति के मन में चल रहा है। लेखक ने लिखने का आशय आप सभी के सामने स्पष्ट किया कि अगर आप कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं तो आप कहां चले जाते हैं, उसी ब्राह्मणीकरण की सत्ता की तरफ चले जाते हैं और हटा लेते हैं कि हट रहे हैं कि ये नहीं, कृष्ण हमारे नहीं थे। तो आप कैसे ये साबित करोगे कि जो कृष्ण वो कहते हैं कि वो नहीं है। तो यही लड़ाई हमारे समाज के लोगों में सवाल उठता है कि आप कृष्ण के बारे में गलत बोल रहे हैं। कृष्ण भी काल्पनिक थे, क्योंकि उन्होंने उनको ये नहीं पूरा पढ़ा कि उसका ब्राह्मणीकरण हुआ। तो ब्राह्मणों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, कृष्ण के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि लोग चाहकर भी अगर कृष्ण को छूते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसी तरफ झुके बताए जाते हैं, उन्हीं की परंपरा के बताए जाते हैं। तो बड़ी द्वंद्व वाली स्थिति आ गई है कि लोग स्वीकार भी नहीं सकते और दूसरा हटाने के लिए अगर सोचा भी तो उन्हें अपना अस्तित्व अलग सा नजर आता है कि अगर हम कृष्ण को छोड़ देंगे तो हम क्या अपने बारे में क्या बता पाएंगे, अपने बारे में क्या कह पाएंगे। लेकिन लेखक ने इसमें एक एक चीजों को बड़ा खोल कर बताया है कि कैसे कृष्ण को भगवान बना दिया गया था। चूंकि ऋग्वेद में विस्तृत उल्लेख न होने के बाद भी कृष्ण पूरी तरह से लोक गाथाओं में रच बस चुके थे, इसलिए सहज ही उन्हें नकारना संभव नहीं था। परिणामतः आर्यों ने उन्हें एक और अवतार के साथ साथ महान दार्शनिक कहा और दूसरी तरफ गीता के नाम पर उनके मुंह से ब्राह्मण श्रेष्ठता और मूल निवासियों की अश्रेष्ठता या हीनता का भी उल्लेख कराया गया। यानी गीता कृष्ण जैसे व्यक्ति की लिखी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने इंद्र जैसे व्यक्ति को हराया था। तो जब कृष्ण ऐसे हो सकते हैं और जो कृष्ण को इंद्र मार देता है तो वही कृष्ण कैसे गीता का उपदेश कर सकता है, यही समझना होगा। यही लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। तो फिर आगे देखिए, इसके बावजूद धूर्त पुरोहितवादियों को जब सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने कृष्ण के चरित्र की पूरी तरह से छीछा लेदर करके रख दी। यानी कृष्ण के चरित्र पर कितने दाग लगाए गए, यानी यही दाग राम के चरित्र पर क्यों नहीं, अन्य अवतारों पर इस तरह के दाग क्यों नहीं, कृष्ण के ही दामन पर इतने दाग क्यों, सोचने का विषय। तो आइए आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपको
जानने को मिलेगी। महाभारत में कृष्ण का चरित्र एक कूटनीतिज्ञ का है। वे अर्जुन के सारथी भी हैं और मित्र भी। इससे भी ज्यादा हितैषी हैं संपूर्ण पांडव परिवार के। महाभारत की कथा में राजसत्ता के लिए लड़ रहे पांडवों और कौरवों में लेखक ने कौरवों को खलनायक की भूमिका में रखा है। महाभारत को भी अधिकांश विद्वानों ने काल्पनिक ग्रंथ माना है और कुछ विद्वानों ने तो कृष्ण, कंस या पांडवों को समकालीन मानने से ही इनकार कर दिया है। यद्यपि सभी पुराण काल्पनिक हैं, तथापि श्रीमद् भागवत पुराण तो काल्पनिक होने के साथ साथ असंभव सी चमत्कारिक कथाओं का पिटारा है। यहाँ पर लेखक ने अपनी बातों को आप तक स्पष्ट कर दिया, जो आप सोचते हैं अपने मानस पटल पर कि आखिर कृष्ण को कैसे ये सच साबित कर रहे हैं, कृष्ण को सच्चा साबित कैसे कर रहे हैं, ये लेखक खुद बोल रहा है। आप उसे थोड़ा सा गौर करिए और अंतिम तक समझने का प्रयास करिए। फिर देखो क्या कह रहे हैं। धर्मानंद कौशाम्बी ने कृष्ण व पांडवों के काल में लगभग 600 वर्ष का अंतराल होने की बात कही है, और 600 वर्ष बहुत बड़ी बात होती है। 100 साल के बाद आदमी लड़ने लायक नहीं रह जाता, ना गीता कहने लायक रह जाता है। वे कहते हैं कि महाभारत में कृष्ण की जिन कथाओं का जिक्र है, उसे सतही तौर पर देखने से लगता है कि उन्हें बाद में जोड़ा गया है। उनके अनुसार इंद्र के साथ युद्ध करने वाला कृष्ण महाभारत का कृष्ण एक नहीं हो सकते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 और सूक्त 130 श्लोक नंबर 8 के अनुसार आर्य सेनापति इंद्र ने जिस कृष्ण की खाल उतार कर बड़ी ही क्रूरता से जिंदा जलाया और उनकी सेना को हिंसक कहकर नष्ट किया, उसी कृष्ण को ईश्वर का अवतार या भगवान कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल बड़ा है। यानी एक उसी कृष्ण को इंद्र के द्वारा पूरी तरह से नेस्तनाबूद करवा दिया और बड़ी निर्ममता के साथ उसका जिस तरह से वध किया है, यह आपसे छिपा नहीं है, ऋग्वेद कह रहा है। फिर वास्तव में मूल निवासी चिंतन और ब्राह्मणवादी चिंतन में भगवान की परिभाषा ही अलग अलग है। तो अब देखिए, ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार ईश्वर समय समय पर धर्म रक्षा हेतु ब्राह्मणों, देवताओं, गाय, संतों की रक्षा के लिए अवतार लेता है और वे इन्हीं अवतारों को भगवान कहते हैं। और भगवान का अर्थ शक्तिशाली, प्रक्रमी, सक्षम, संप्रभु के रूप में भी जाना जाता है। ब्राह्मण संस्कृति का भगवान कुछ भी करने में सक्षम होता है। वह नैतिक, अनैतिक जो कुछ भी कर डाले वही समाज के लिए मान्य और प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वहां भगवान गलत भी कर रहा हो, यानी विष्णु है, विष्णु भगवान है और वह जरासंध की पत्नी के साथ दुराचार भी कर लेते हैं, तो वह जायज है और ये भगवान ने किया है, इसलिए हम वाह वाह करेंगे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है। जबकि श्रमण संस्कृति, यानी जिसे मूल निवासी कहते हैं, में भगवान के लिए दिया है भग रागो भग मोहो भग दोषो अनासवो भगस्य पापका धम्मा भगवातेन पोच्यति। यानी अर्थात जो राग, मोह, दोषों का भंजन यानी त्याग कर अनासक्त बन जाए, यानी राग, मोह, दोष, जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, दुराचार है, ये सारा सब त्याग कर, भंजन यानी इसको त्याग दे, फिर अनासक्त बन जाए, इनके प्रति कोई उसके प्रति राग द्वेष ना हो, ये दुनिया क्या है ये सब ना हो। वो धम्म यानी धर्म ऐसा कहता है कि समस्त पापों का भंजन करने वाला ही भगवान है, यानी समस्त जितने पाप हैं जो खत्म कर दे वही भगवान है। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है भगवान कौन है, भगवान कैसा है। दोनों के भगवान अलग अलग हैं। फिर मूल निवासियों के महानायक योगेश्वर कृष्ण इसी श्रेणी के थे। ये अब स्पष्ट होता है कि यह कृष्ण भी इसी श्रेणी के थे कि जहां पर सभी राग द्वेष को खत्म कर दिया जाए, वही भगवान कृष्ण थे। ऋग्वेद के अनुसार छल कपट से कृष्ण को इंद्र ने पराजित कर दिया था, किंतु समाज में यही भावना मजबूती के साथ दृढ़ है कि इंद्र को कृष्ण ने बुरी तरह पराजित किया था। हारने या जीतने दोनों की स्थिति में इंद्र व आर्यों के प्रति मूल निवासियों में घोर घृणा की भावना स्वाभाविक थी। श्रमजन से इस घृणा और उपेक्षा भाव को खत्म करने के लिए आर्यों ने अपने ग्रंथों में कृष्ण को भगवान कहा। एक तरीके से मूल निवासी लोगों को खुश करने या उनकी घृणा भावना से स्वयं की मुक्ति के लिए ऐसा आर्य ब्राह्मणों ने किया। फलतः करुणावान, आगत का स्वागत कर भरण देने वाला मूल निवासी अपनी योग संस्कृति के अनुरूप आर्य ब्राह्मणों और उनके सेनापति
इंद्र की क्रूरता व उनके द्वारा किए गए विनाश, हत्या, दुराचार सबको भूल गया। साम दाम दंड भेद हर जगह से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले आर्य ब्राह्मणों ने योगेश्वर कृष्ण के चरित्र में मनगढ़ंत कल्पनाएं जोड़नी शुरू की और धीरे धीरे मूल निवासियों को चातुर्य वर्ण व्यवस्था रचकर बड़ी चालाकी से शिक्षा, संपत्ति, सत्ता, सम्मान से वंचित रख स्मृतियों और पुराणों को रचकर धर्मशास्त्र बना दिया, जिसमें कृष्ण के जीवन से बेसुरी, सतही, झूठी, काल्पनिक कथाएं जोड़ दी। जिस कृष्ण ने मूल निवासियों के सम्मान के लिए इंद्र से युद्ध किया, उन्हीं के मुंह से गीता के उपदेश के नाम पर मूल निवासियों को अपमानित करने वाले वाक्य कहलवा दिए। आम आदमी ने गीता को कृष्ण का ही उपदेश मानकर स्वीकार कर लिया। आज चतुर्वर्ण के प्रशंसक गीता का उदाहरण देकर कृष्ण के वंशजों को भी उन्हीं के प्रति कहे गए अपमानजनक वाक्य को स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं, जबकि वह सब कृष्ण का कथन न होकर आर्य ब्राह्मणों की साजिश पूर्ण रचना का हिस्सा है। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित कृष्ण के जीवन के चमत्कारों व लीलाओं के बीच मूल निवासी महानायक कृष्ण का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। इसी साजिश के लिए उन्हें भगवान बनाया भी गया। असुर लोक नायक कृष्ण के ही हाथों कल्पित कथाओं द्वारा अनेक असुर योद्धाओं की हत्या जहां इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में आर्य ब्राह्मणों ने करा दी, वहीं मूल निवासी असुरों, राक्षसों को मानवता विरोधी, पापकर्मी, उत्पाती, आतंकी, दुष्ट प्रकृति का सिद्ध करने का घृणित प्रयास भी किया। एक ओर भगवान कहकर अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया, दूसरी तरफ चोर, दुराचारी बताकर जी भरकर गालियों का उपहार भी दिया। यानी आप सभी को स्पष्ट होगा इसमें क्या कहा, दूसरी तरफ चोर यानी माखन चोर, और दूसरी तरफ दुराचारी ये बता दिया। कहां कि गोपियों के वस्त्र लेके ऊपर चढ़ गए, राता के साथ, कुब्जा के साथ, किसके साथ उन्होंने संसर्ग किया, यह भी स्पष्ट लिख दिया। गाली भी दे रहे हैं और उन्हें अपना भी बता रहे हैं। तो ऐसी संस्कृति किसकी हो सकती है? उन्हीं की हो सकती है जो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हों। फिर वास्तव में ब्राह्मणवादियों के लिए उनके पूर्वजों द्वारा निर्मित भगवान और अवतार एक ऐसा मानस पुत्र है जिसकी भक्ति व आराधना के लिए वे श्रमजीवी मूल निवासियों को काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, माया आदि सबको त्याग कर अगले जन्म में सुख या मृत्यु बाद स्वर्ग दिलाते हैं और स्वयं इसी अवतार या भगवान के प्रमाण से अपने जीवन में सपरिवाह मोह माया, पद प्रतिष्ठा, बिना श्रम किए समस्त इंद्रिय सुख प्राप्त करके श्रेष्ठ व पूज्य बने रहते हैं। यह आपसे छिपा नहीं है, आपको बताएंगे मोह माया तृष्णा है ये तब तक त्याग दो, और आप देखोगे कि वो ऑडी से चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, और आप उनके पीछे 100 51 1100 5000 51 50,000 51 ये दे देकर उनको गाड़ियों में बैठाते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोह माया त्याग दो, और आप मोह माया त्याग कर उनके पास धन बढ़ा देते हैं और आप रह के जाते हैं कंकाल के कंकाल। साथियों, ये गौर ये से सुनिए, ये जो कथाएं लिखी गई हैं और जो हमारे जो कथाकार हैं जिन्होंने वहां से सच्चाई को निकालने का प्रयास किया है, वह बड़ी ही मजेदार बात है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने कृष्ण को भगवान क्यों बनाया, आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, और अगर यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम लेखक से बात करके उनका उत्साहवर्धन करें कि आपने जो लेख लिखा है हमारे समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित हो रहा है। तो साथियों, मैं आपसे विदा चाहूंगा इसी एक अपेक्षा के साथ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ साथ जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।